मजबूत एफआईआर कैसे लिखें। एफआईआर में किन किन बातों का ध्यान दें जिससे आप एक बेहतर सीनियर एडवोकेट की तरह एफआईआर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो है वो लिख सकते, रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हैं। तो बिना समय बर्बाद किए आते हैं अपने टॉपिक में कि एफआईआर लिखते समय किन किन बातों का ध्यान दें, और एफआईआर का पूरा एक उदाहरण विद पीडीएफ के अभी आपके सामने आएगा। तो शुरुआत से समझें, समय बर्बाद ना करें, ठीक है। और देखिए, अगर आप कोई लीगल एडवाइस कंसल्टेशन करना चाह रहे हैं या आप एफआईआर कोई शिकायत पत्र लिखना चाह रहे हैं मेरे द्वारा, ठीक है, पीडीएफ लेना चाह रहे हैं, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। सबसे फर्स्ट क्या है साथियों कि घटना का पूर्व विवरण। देखिए, एफआईआर लिखते समय इन 4 या 5 चीज़ों का ध्यान दें। पहले इन 4-5 चीज़ों के बारे में जान लीजिए, फिर मैं पूरा प्रोफार्मा जो है वो आपके सामने लाऊंगा अभी पीडीएफ में, ठीक है। घटना का संपूर्ण विवरण। देखिए, जब भी आप एफआईआर करें तो घटना का संपूर्ण विवरण कि वो घटना जो है कहाँ पे हुई थी, ठीक है, उसका पूरा। क्योंकि भाई जैसे मान लीजिए आप एफआईआर करोगे तो पुलिस जाएगी, जांच अन्वेषण वगैरह करेगी, तो घटना पे जाएगी ना, घटना स्थल पे जांच करेगी या वो अन्वेषण करेगी अपना, ठीक है। दूसरा, घटना स्थल का स्थान, मतलब वही स्थान तो है ही, तारीख, समय, लगभग में। देखिए, अगर समय मान लीजिए एग्जैक्टली नहीं पता, लगभग में आप डाल सकते हैं, वहाँ पे लगभग लगा सकते हैं कि लगभग 2 बजे, लगभग 3 बजे, ठीक है। तो घटना की तारीख और समय बेहद जरूरी है, ठीक है। दूसरी चीज, तीसरी चीज जो है वो ऑप्शनल है साथियों, गवाहों के नाम। अब जैसे मान लीजिए आपकी पिटाई या आपके साथ चोरी हुई, वो ऐसे लोगों के साथ हुई है जो गवाही दे सकते हैं, तो उन गवाहों का नाम डाल सकते हो, और अभियुक्तों का नाम, पिता का नाम और पता डालें। अभियुक्त यानी कि जिन्होंने आपके साथ वारदात की है, जो क्रिमिनल्स हैं, उनके नाम, पता, ठीक है। अब देखिए, ये एफआईआर में चारों चीज़ें होना बेहद ज़रूरी है। आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे जब भी आप एफआईआर लिखो तो एफआईआर लिखने के बाद बस ये चीज़ आप पता कर लीजिए ये चीज़ें उसमें हैं कि नहीं है। और एफआईआर को बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं लिखना है, सिर्फ गागर में सागर भरना है। छोटे कम शब्दों में आपको एफआईआर लिखनी है। जितनी ज़्यादा बड़ी एफआईआर करोगे उतनी ज़्यादा कमज़ोर होगी आपकी एफआईआर, ठीक है। तो एफआईआर को ज़्यादा लंबा ना खींचें कि हमारी पुरानी रंजिश थी, क्या था क्या नहीं था, पिछला कुछ ना बताएं, जो घटना हुआ बस उसी की एफआईआर करें, ठीक है ना। तो चलिए, अब प्रारूप आपके सामने है। और देखिए साथियों, अगर आप जूनियर एडवोकेट हैं, बेहतर वकालत सीखना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, स्पेशल मेंबर बन सकते हैं। ओनली 59 रुपये में आप ज्वाइन कर सकते हैं। फ़ायदा ये होगा कि दावा लिखना, ठीक है, कोर्ट की प्रक्रियाओं के बारे में, नए नए कोर्ट ऑर्डर्स के बारे में आपको जानकारी मिलेगी, स्पेशल वीडियोस मिलेंगे। तो जूनियर एडवोकेट है जो आप ज्वाइन कर सकते हैं, हज़ारों लोगों ने ज्वाइन कर रखा है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे काल्पनिक नामों के तथ्यों के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट का प्रारूप सेवा में। अब ये पूरा प्रारूप है, लेकिन साथियों एक चीज़ ध्यान रहे, आप इस वीडियो को तो देख रहे हैं, अब आप हमारे पास आ गए तो एक चीज़ और जान लें कि प्रत्येक मामलों में एफआईआर दर्ज नहीं होती है। जो कम गंभीर मामले होते हैं उनमें एनसीआर दर्ज होती है, ठीक है। ध्यान रहे, ये थोड़ी नहीं कि किसी ने चाटा मार दिया तो एफआईआर होगी, एनसीआर होती है, ठीक है। छोटे मोटे अपराधों में एनसीआर होती है, ठीक है ना, एफआईआर नहीं, ठीक है। एफआईआर एनसीआर में अंतर होता है, आप चाहें नेक्स्ट वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, काल्पनिक नामों के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट का प्रारूप सेवा में श्रीमान थाना अध्यक्ष महोदय, जो भी आपका थाना पड़ता हो और जो भी आपका जिला पड़ता हो, जिला भी डाल सकते हैं, ठीक है, महोदय। अब तो एक नियम और आ गया 0 एफआईआर का। मान लीजिए आपको थाना नहीं पता तो 0 एफआईआर उन्हें लिखनी चाहिए, वो ये नहीं कह सकते कि नहीं लिखेंगे, ठीक है। महोदय, मैं मनोज कुमार, काल्पनिक नामों पे है ये, मैं मनोज कुमार पुत्र श्री कृष्ण, मोहल्ला रुस्तमपुर, थाना कैंट का रहने वाला हूँ। दिनांक 5/5 सन 2000 को करीब 9 बजे दिन में विश्वविद्यालय साइकिल से जा रहा था। जैसे ही मैं छात्र संघ भवन के पास पहुंचा, आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले प्रार्थी का नाम हो गया मैं मनोज कुमार, ठीक है ना। दूसरा, उसने बताया कहाँ जा रहे थे, भवन के पास पहुंचा तभी पहले से मौजूद, देखिए उन्होंने पूरा बता दिया कहाँ पे, घटनास्थल का नाम आ गया इसमें, ठीक है। पहले से मौजूद श्री अशोक पुत्र आलोक, श्री रामनरेश पुत्र बेचन निवासी मेहंदीपुर मिले और अकारण ही हमें मार कर मुझसे मेरा 200 रुपये छीन लिए। मेरे मना करने पर उन्होंने हमें काफ़ी मारा, इससे मेरा हाथ टूट गया।
अब ये हाथ टूट वाली घटना है ना, ये आप लिखें अन्यथा न लिखें, ठीक है। अगर हाथ टूट गया, गंभीर चोट है तो ही लिखें। फर्जी एफआईआर लिखवाओगे तो आप भी दोषी हैं। उतना ही जितना घटना है उतना ही लिखें, ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के मत लिखें, ठीक है। टूट गया। मौके पर उपस्थित यशवंत व कृपा शंकर निवासी गोलघर गोरखपुर ने हमारी जान बचाई। अब देखिए यहाँ पे गवाहों का नाम आ गया। आपको ज़रूरी नहीं है गवाहों का नाम दें। अगर मान लीजिए गवाह हैं, गवाह दे सकते हैं, तो आपको गवाहों का नाम देना चाहिए, ठीक है ना, गवाहों का नाम डालना चाहिए, ठीक है ना। ने हमारी जान बचाई। इन लोगों के आने से वो लोग मेरी साइकिल छीन नहीं पाए। भागते समय ये भी धमकी दिए कि यदि मैंने थाने में रिपोर्ट कराने जाऊंगा तो उसे जान से मार दिया जाएगा। उक्त लोगों का कार्य गलत है तथा दंडनीय अपराध किए हैं। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि रिपोर्ट दर्ज करके अशोक यादव पुत्र आलोक और उनके नाम दे दिए, निवासी ये, उचित कार्रवाई दंड मिलना चाहेगा, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए किसी ने आपके भाई गोली मार दी, ठीक है ना। अब आप कहेंगे गोली मार दी तो मैं मर जाऊंगा, नहीं। मान लीजिए पैर में गोली मार दी, किसी ने लाठी मार दी, कुल्हाड़ी मार दी, तो अगर मान लीजिए आपके घर वाले हैं वहाँ पे, तो गवाहों में आपके घर वालों गवाह बना सकते हो, ठीक है ना, कि ये लोग खड़े थे भाई, इनके सामने जो है वो कर दिया। तो इस प्रकार से आप अपनी मजबूत एफआईआर लिखवा सकते हो। और देखिए, मैं गवाह बनाना क्यों कहता हूँ कि जब भी कोर्ट में आगे केस चलेगा तो उन्हीं गवाहों को गवाही के लिए बुलाया जाएगा, और उन्होंने गवाही अगर दे दी, सत्य घटना की अगर गवाही उन्होंने दे दी, तो उस अपराधी को जेल जाना, सज़ा मिलना तय है, ठीक है। और मैं साथ ही साथ आप लोगों से ये भी कहूँगा साथियों कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन एफआईआर कभी भी आप झूठी मत करवाएं, क्योंकि झूठी एफआईआर करने पर भी दंड मिलेगा और झूठी गवाही पर भी उतना ही दंड है जितने की आप झूठी गवाही दे रहे। जैसे मान लीजिए किसी को झूठी गवाही से फांसी हो सकती है, तो आपको भी फांसी दी जा सकती है अगर झूठी गवाही साबित हुई तो, ठीक है। इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि कभी भी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट को बढ़ा चढ़ा कर ना करें, ठीक है, सत्य घटना पर करें, और कभी कोई भी झूठा एलिगेशन किसी पर मत लगाएं, वरना आप फंस जाओगे, ठीक है। और अगर आपको कोई कानूनी सलाह, लीगल कंसल्टेशन करना है तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। और अगर आप जूनियर एडवोकेट हैं तो इस चैनल की स्पेशल मेंबरशिप ले लीजिए, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, काफ़ी कुछ जो सीनियर कभी नहीं सिखा सकते। और ओनली कितने रुपए में? 59 रुपये में। आप देखिए, हज़ारों लोगों ने ज्वाइन कर रखा है, तो हज़ारों लोगों का बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है ना। तो आप चाहें ज्वाइन कर सकते हैं, और ज्वाइन करने के बाद स्पेशल वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलने लगेंगे, स्पेशल वीडियोस भी आप देख सकते हैं साथियों, ठीक है। इसी के साथ धन्यवाद।